खबर हम आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कश्मीर में 1500 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, पहलगाम में बड़ी कार्रवाई की गई है और पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर में 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। बहरहाल सेना सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं। ये बड़ी जानकारी कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद लगातार दहशत और इसी से देखते हुए सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है, तो साथ ही सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई करते हुए 1500 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ का दौर चल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर। उधर पहलगाम में हुए इस नरसंहार की दहशत की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए उन बच्चों पर क्या बीती होगी जिनके सामने उनके पिता को गोली मार दी गई। रिपोर्ट देखिए। मौत ही अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। इस आतंकी हमले में जो बच गए उनकी जुबानी इस जघन्य अपराध की कहानी आपको रुला देगी, बेचैन कर देगी। आप बोले ना मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खाई थी, तेरापति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि बर्बर नरसंहार है। आतंकियों ने पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी, बेटे के सामने पिता की हत्या कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर पूरे प्लानिंग से टारगेट किलिंग कर रहे थे। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे था जुल दे यार, तुम मौत ही कश्मीर गई है उमर वो था जुल दे यार। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। 2 फायर हो गए, 2 47 पर 250 से फायरिंग शुरू हो गई है। यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुँचे हैं तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। इस हमले में एक स्थानीय की भी मौत हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इसका नाम पूछकर नहीं मारा, बल्कि फायरिंग के दौरान इसे गोली लग गई। 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ
उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। हाय अल्लाह के कसम खुदाया में एक ही सहारा था, यही कमाने वाला ये था। कमाए वाला चाहिए ये कमाए ये एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही यहाँ से हाय अल्लाह के कर खुदाया। इस घटना के बाद जहां पर्यटक बदहवास हैं, वहीं स्थानीय लोग भी रो रहे हैं। उनके सामने ऐसा नरसंहार हुआ जिसे बयां करना नामुमकिन है। विजुअल्स देख के ना इंसान मतलब तर आ जाता है कि बच्चे वहाँ पे थे, बूढ़े जवान औरतें जो चिल्ला रही थी हमें बचाओ हमें बचाओ। एक वीडियो देखा मैंने जिसमें वो एक बच्ची बोल रही थी पापा पापा पापा। बट क्या कर सकते हैं हम इसके बगैर हम कुछ ना। आप इतने अब जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया था कुछ एक बयान ही नहीं हो रहा है मैम, बयान नहीं कर पा रहे। आपको मैं वीडियो शो करता हूँ कल का, मतलब मेरे साथ क्या हालात हुए। आपका आप यहीं के श्रीनगर के लोकल ही हूँ यहाँ का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर है। उमर, मतलब आपको लगता है ये सब जितना कुछ, मतलब आप कल से रोए चले जा रहे हैं? जी मैम, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं अभी ये चीजें, हमने फेस किया है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह बात राजनाथ सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में करारा जवाब दिया जाएगा। जो पर्दे के पीछे हैं उन्हें भी जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नापाक साजिश रचने वालों को उन्होंने कहा कि छोड़ेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आतंक के तह तक जाएगा। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। तो पाकिस्तान को पहलगाम के आतंकी हमले की कड़ी और बड़ी कीमत चुकानी होगी और इसके संकेत सरकार के एक्शन से साफ मिलने लगे हैं। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर देश लौट आए, तो वहीं अब सीसीएस की बैठक में एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले पर गुस्से में पीएम मोदी। दौरा अधूरा छोड़ सऊदी से लौटे प्रधानमंत्री। सऊदी से आतंकवाद पर पीएम का प्रहार। अमेरिका, इजराइल और रूस का साथ। अब आतंकियों का होगा फाइनल हिसाब। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। विदेश दौरे से लौटते ही आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक करना इस ओर इशारा है कि कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जल्द कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही दुनिया के तमाम बड़े देश और नेताओं ने भी एक्स पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग इस जघन्य कृत्य के पीछे हैं उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक भी शामिल था। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरा देश बदले की आग में धधक रहा है। वहीं इस लड़ाई में पूरी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बातचीत की, इसके साथ ही एक्स पर लिखा, कश्मीर से बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। तो वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की बात कही है। Terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism. And we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. बड़ी बात यह है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर ही पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी दौरे पर थे। पीएम मोदी को सऊदी में स्टेट डिनर में भी शामिल होना था। इसके बाद वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से भी मिलने वाले थे, लेकिन आतंकी हमले की वजह से पीएम मोदी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर केवल और केवल आतंकी हमले के बाद अगले कदम पर फोकस किया, जिसके बाद ये तय हो गया कि जल्द आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। तो भले ही पाकिस्तान इस हमले से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बेनकाब होता रहा है। पहलगाम के हमले से कुछ दिन पहले ही पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. क्या आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया गया? क्या असीम मुनीर के इशारे पर नरसंहार किया गया? क्या है पहलगाम हमले और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान का कनेक्शन? 17 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, यानी असीम मुनीर के बयान के ठीक 5 दिन बाद पहलगाम को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया गया। टू नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए उस दिन असीम मुनीर ने जो कुछ कहा वो कोई साधारण बयान नहीं था। वो एक ऐसा बयान था जिसमें आतंक की मशीनरी को हिंदुओं के खिलाफ सीधे सीधे भड़काया गया था। इस बयान में कहा गया था, हम हिंदुओं से अलग हैं, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, इसलिए टू नेशन थ्योरी आई। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. असीम मुनीर के बयान और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को इत्तेफाक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपने बयान में असीम मुनीर ने कश्मीर को गले की नस भी बताया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने यह बयान इस्लामाबाद में दिया था। वो भी उस वक्त जब वो विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों से संवाद कर रहे थे और भारत के खिलाफ अलगाववाद फैलाने वालों को अपना भाई बता रहे थे। We will not forget it,
And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. असीम मुनीर की इन्हीं भड़काऊ तकरीरों के कुछ ही दिन बाद पहलगाम में हमला किया गया। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इशारे पर किया गया, क्योंकि असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए जिस तरह के फर्क की बात कही, वही क्रोनोलॉजी इस हमले के दौरान सामने आई। लोगों को उनकी पहचान पूछ कर मारा गया। हिंदू होने पर उन्हें मौत की नींद सुलाया गया। तो वहीं पहलगाम के हमले पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर मृतक के चाचा दिनेश उध्वानी ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मोदी के सत्ता में आने से पहले भी कई आतंकी हमले हुए थे। उस समय सनातन धर्म नहीं था, इसलिए हमले को उससे जोड़ना मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राजनीति में आपको सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर इस घटना में पाकिस्तान की संलिप्तता की पुष्टि होती है तो मैं चाहूंगा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे। चाहता, बट आतंकी हमले मोदी के आने से पहले बहुत ज्यादा होते थे, जब तो सनातन का नहीं था, तो इसलिए इस चीज को इस चीज से कोरिलेट करना मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में सिर्फ विरोध नहीं, आप पॉजिटिव वे में जाके कार्य करिए। आप भी इकट्ठे, यानी कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह साहब के साथ मिलके आतंक के विरुद्ध कार्रवाई करें, मैं हेल्प करें। नाम पूछ के तो हुआ है, ये तो है। इसमें मजहब को काफी डाला गया है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। फिर भी आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से इसका बदला जो है भारत के? सर, अगर पाकिस्तान का हाथ प्रूव होता है तो भारत को नेचुरली मैं 100% चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, अगर ये बात प्रूव होती है कि पाकिस्तान का हाथ है। तो चलिए इसी के